of dihydrogen gas react with a 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor will be produced? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वाटर का जो बेसिक रिएक्शन है, मतलब यूनिवर्सल रिएक्शन, सबसे पहले हम उसके यूनिवर्सल रिएक्शन को देखेंगे और हम जानते हैं कि 2H2 plus O2 will give you water, 2 moles of water, मतलब 2 moles अगर हाइड्रोजन गैस ने 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखे तो हम लिखते 2V 1V एंड 2V। तो हमें क्या पता है कि 2 वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम O2 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो वाटर का फॉर्मेशन है वो 2 वॉल्यूम होगा। यहां पे क्वेश्चन में आपसे 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन दिया गया है एंड 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन दिया गया है। तो अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम O2 से रिएक्ट होके 2 वॉल्यूम वाटर का फॉर्मेशन करता है तो हम लिख सकते हैं कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस को 5 वॉल्यूम वाटर की जरूरत है, वो फॉर्म करेगा 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आंसर आपका 10V हो जाएगा, मतलब यहां पर जो वाटर का फॉर्मेशन होगा वो 10V। आपको सिंपल मैथ्स करना है, 2 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम ऑफ O2 की जरूरत है तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। सेम अगर आपसे पूछा जाए कि 10 वॉल्यूम अगर मैंने आपको हाइड्रोजन गैस दे दिया, 10 वॉल्यूम मैंने आपको डाइहाइड्रोजन गैस दे दिया और 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दे दिया तो कितना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होगा। सिंपल बहुत ही बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, आप इसे बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट का बेसिक आइडिया होना चाहिए और आप जानते हैं कि मोल कंसेप्ट में 1 मोल किसी भी चीज का इक्वल होता है। यहां पर बच्चों मैं आपको सबसे पहले यहां पे वैल्यू दे देती हूँ, एटॉमिक मास दे देती हूँ। यह 197 होता है, सोडियम का 23, लिथियम हमारा 7 होता है और क्लोरीन Cl2, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो 35.5 इंटू 2 यहाँ पे 17। आप इसे बोल सकते हैं कि मोलर मास के टर्म्स में लिखे तो आप ग्राम पर मोल लिख लीजिए, यहाँ पे ग्राम पर मोल लिख लीजिए। तो बच्चों यहां पे हमें ये समझ में आ गया। अब हमें करना है कि हमें ये सारा टर्म जो मैंने लिखा ये सभी का एटॉमिक मास है, ये सभी का एटॉमिक मास है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें पता है कि 197 ग्राम AU का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 ग्राम AU के लिए 1/197 मोल। एंड अगर हम इसको एटम्स के टर्म्स में लिखे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो अगर एटम्स के टर्म में जाएं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 197 एटम्स आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम जरा सोडियम की बात देखते हैं। तो सोडियम में हमें पता है कि 23 ग्राम अगर सोडियम है तो वो 1 मोल के इक्वल होता है और 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा सोडियम के केस में। तो यहां पर अगर हम 1 ग्राम सोडियम की बात कर रहे हैं तो अगर हमने इसे मोल के टर्म्स में जाना तो 1/23 मोल हो जाएगा, लेकिन अगर इसको एटम्स के टर्म में जाना तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 23 एटम्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। देन अब हम देखते हैं लिथियम के केस में कि अगर लिथियम 7 ग्राम लिथियम के लिए हम 1 मोल बोलते हैं और इस 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है, तो 1 ग्राम लिथियम में ये वैल्यू जो आएगी एटम्स के लिए, मैं सीधा एटम्स के लिए लिखती हूं, तो ये आएगी आपकी डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कहां पर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आएगा 1 ग्राम लिथियम। प्लीज इस क्वेश्चन को चेक करिएगा और इसके सॉल्यूशन को अपने
वे में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सबसे अच्छा है बेसिक मैथ्स लगाइए और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। तो हमको पता है कि कार्बन C+O2 आपका CO2 होता है। अगर 1 मोल ही पूछा है तो हम जानते हैं कि 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें पता तो चल गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा है बच्चों, अमाउंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो हमें क्या करना है कि मोलर मास हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 मोलर मास 44 ग्राम होता है, हमें 1 मोल गिवन है, तो मास और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 44 ग्राम आ जाएगा। ये बच्चों ये 44 ग्राम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम अपना देखते हैं तो वहां पे आपसे पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन को बर्न किया तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको यहां पर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, मतलब यहां पर आपको 1 मोल दिया गया है और यहाँ पे 16 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, या आपको गिवन वैल्यू है, इसको मोल में कन्वर्ट करें तो ये मोल में हमें मिलता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 हमें 0.5 मोल मिला है। मतलब आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 0.5 मोल यहां पर ऑक्सीजन गैस दिया गया। तो ये क्वेश्चन को हम आगे करेंगे बच्चों, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, बट हमने यहाँ पे मोल कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो इसी तरह हम फिर इस क्वेश्चन को भी, ये भी एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन को अगर आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.5 मोल्स आएंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, और अगर हम इसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें, यहाँ पे अगर हम इसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो ये 2V 6V एंड 3V आएगा। मतलब और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 6HCl को 6V से 3V प्रोड्यूस हो रहा है, 6V से 3V प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम 1V की बात करें तो 3/6V प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर मतलब 6V मतलब अगर 22.4 लीटर HCl अगर हम इसे कन्वर्ट कर दे तो 22.4 लीटर V यहाँ पर आपका 11.2V हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 0.5V आएगा, 0.5V आएगा। मतलब 22.4 लीटर HCl से आपका 11.2 लीटर H2 प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। आपको पता है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से जाऊं, आपके फॉर्मूले से जाऊं तो आपको पता है कि मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है, मोलर मास होता है। तो 24 ग्राम है, मतलब ये 2 मोल्स है, यहाँ पर ये 1 मोल है, और यहाँ पर ये भी 1 मोल आएगा, और यहाँ पर भी ये 1 मोल आएगा। हम जानते हैं कि किसी के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। यहाँ पर सारे आपको एटम्स दिए हैं, लेकिन अगर हम 2 मोल की बात करें तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे मीथेन का रिएक्शन करना है, CH4 प्लस O2 आपको CO2 प्लस वाटर देगा। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करनी है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, और हम जानते हैं कि बैलेंसिंग में सबसे पहले हम
लास्ट में हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर आप बैलेंसिंग के टाइम देखते हैं कि जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी आफ्टर बैलेंसिंग, यहां पर हम सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे कार्बन बैलेंस्ड है। फिर हम यहां पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। कार्बन वन, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 4 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन 4 हो गया है, हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई है। तो हम पता चलता है कि 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, ये 1 मोल एंड ये आपका हो गया 2 मोल। ग्राम्स की अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 16 ग्राम ये आपका हो जाएगा बच्चों 64 ग्राम, ये आपका होगा 44 ग्राम। कैलकुलेट करिएगा इसके मोलर या मॉलिक्यूलर वेट को और ये हो जाएगा 36 ग्राम। तो आपको पूछा है कि 16 ग्राम में कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो आप बोल सकते हो कि 16 ग्राम में मैम 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे इस तरह हम प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। मोल कंसेप्ट के बेसिक मैथ्स आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके यूज करके आप मोल कंसेप्ट के कितने भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो